कि हमारे बहुत एम्बेसी इंटरव्यूज आ रहे हैं यूके एम्बेसी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि हमारा इंटरव्यू क्यों आया है, कि आप अपने एम्बेसी इंटरव्यू को कैसे क्लियर कर सकते हैं। एम्बेसी उनको कहती है कि आपने स्क्रिप्टेड आंसर्स अपने हमें इंटरव्यू में दिए हैं, कि अपना एक्सेंट चेंज करके अपने आंसर्स दे रहे होते हैं। आपने ऐसे भी नहीं करना। अपने तौर पे आपने हर एक चीज की रिसर्च करनी है। तो आपके केस पे जितनी भी चीजें मेंशन होती हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्वेश्चन जरूर आता होता है एम्बेसी में कि आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है। Hello everyone, I hope you all are doing well. So my today's video topic is about the embassy interview, which is the most demanding topic of nowadays. और ये टॉपिक स्टूडेंट में आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे बहुत एम्बेसी इंटरव्यूज आ रहे हैं। यूके एम्बेसी स्टूडेंट्स का ले रही है इंटरव्यू उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आके थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि हमारा इंटरव्यू क्यों आया है और हमें इस बेस पे रिजेक्शन आ जाए। तो आज मैं कुछ जनरल टिप्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपने एम्बेसी इंटरव्यू को कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस आती हैं स्टूडेंट्स को एम्बेसी इंटरव्यू की, वो इस बेस पे आती हैं। एम्बेसी उनको कहती है कि आपने स्क्रिप्टेड आंसर्स अपने हमें इंटरव्यू में दिए हैं। लाइक उन्होंने रटा मारा होता है, उनको जो भी उन्होंने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया होता है वो उन्होंने अपने आंसर्स को नेचुरल वे में कन्वे नहीं किया होता। सो आपने जब भी इंटरव्यू देना है, बी नेचुरल, बी सिंपल, आपने बिल्कुल जेन्युइन वे में अपने आंसर्स को कन्वे करना है। और बिल्कुल भी सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि वो एक्सेंट्स को फेक प्रिटेंड कर रहे होते हैं, कि अपना एक्सेंट चेंज करके अपने आंसर्स दे रहे होते हैं। आपने ऐसे भी नहीं करना। जो आपका एक नेचुरल एक्सेंट है आपने अपना आंसर उसी में देना है। लाइक अक्सर जो रैप बिग जो कंट्रीज होती हैं उनके जो भी होते हैं जो अपना वीजा अप्लाई करते हैं, वो एक बिल्कुल नेचुरल वे में जो उनकी लैंग्वेज होती है वो उसी एक्सेंट में अपना वीजा अप्लाई करते हैं और उनके इंटरव्यूज भी उसमें क्लियर हो जाते हैं। सो कभी भी आपने अपना एक फेक जो इम्प्रेशन है वो नहीं देना। आपने अपना जो रियल आपका एक्सेंट है आपने उसी में अपने आंसर्स को कन्वे करना है, ताकि एक नेचुरल चीज रहे। और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आपका जो भी कोर्स है, आपने अपनी उस पर रिसर्च करनी है। ओके फाइन, आपके क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपने वो रेडी कर लिए हैं, लेकिन अपने तौर पे आपने हर एक चीज की रिसर्च करनी है। कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आप वहाँ पे अपना एक कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपके कोर्स के मॉड्यूल्स क्या हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेट करती है, उस यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी लोकेशंस आती हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग की नो हाउ होनी चाहिए कि अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो अपनी रिसर्च पूरी करें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जब हम कोई मोबाइल ही लेने जाएं तो हम उसकी पहले बहुत रिसर्च करते हैं कि ये मोबाइल कैसा है, इस मोबाइल में हमें कितनी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो आपने इसी तरह सेम इसी वे में अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने टॉपिक, अपने जो भी कोर्स है उसकी कंप्लीट रिसर्च करनी है, ताकि आपको अगर एम्बेसी किसी भी वे में क्वेश्चन करे तो आपको इजीली उसका आंसर पता हो। और लास्ट पे ये मैं कहूंगी कि जो आपका कैश होता है, जो एक स्टूडेंट को कैश यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, आपको आपके कैश पे जितनी भी चीजें मेंशन होती हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लाइक आपके कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, आपके कोर्स की एंड डेट क्या है, आपका कौन से लेवल का आपने वहां पे जाके स्टडी करना है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। और जो मेन क्वेश्चन ये थे एक जनरल क्वेश्चंस। अब जो एक मेन क्वेश्चंस होंगे वो आप क्या हो जाएंगे, जो एक मेन क्वेश्चंस आते हैं लाइक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है, आपने यूके चूज क्यों किया, आपने जो भी यूनिवर्सिटी चूज की है तो ये वाली आपने यूनिवर्सिटी चूज क्यों की, आपके बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इन क्वेश्चंस में भी आपने अपना नेचुरल वे में जो भी आपका रेलिवेंट प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना क्वेश्चन देना है एम्बेसी को। कि लाइक अगर मैं एक फाइनेंशियल स्पॉन्सर की ही बात करूं, ये क्वेश्चन जरूर आता होता है एम्बेसी में कि आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है, और अगर फादर है तो वो आपका फादर क्या बिजनेस करते हैं, आपके पास कितनी उनकी इनकम है जो उनको मिलती है, तो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है।
और सेकंड, अगर आपको उन्होंने पूछा है कि आपने यूके को चूज क्यों किया, तो आपने सिर्फ जेनेरिक वे में सिर्फ अपना आंसर नहीं देना कि लाइक यूके की जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है इसलिए मैंने चूज किया, या उसका वेदर बहुत अच्छा है। नहीं, आपने ये आंसर्स भी देने हैं, लेकिन एक मोर इनहेंस्ड वे में अपने आंसर्स देने हैं। लाइक आपने अपना जो यूके का कंपैरिजन है अपनी होम कंट्री से भी करना है, आपने यूएसए कनाडा से भी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक्सप्लेन करना है उनको कि आपने ओवर अदर कंट्रीज आपने सिर्फ यूके को ही चूज क्यों किया। और इसी तरह अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने सेम इसी तरह बताना है कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को ओवर अदर यूनिवर्सिटीज चूज क्यों किया। सेम वे में आपसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पूछा जाता है तो आपने यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि आपने अपनी ये यूनिवर्सिटी ओवर अदर यूनिवर्सिटीज चूज क्यों की। आपको आपकी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज का पता होना चाहिए, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एड्रेस का पता होना चाहिए, उसके सराउंडिंग्स में कौन से एरियाज आते हैं उनका पता होना चाहिए, उसके सराउंडिंग्स में आपको किस तरह की फैसिलिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग की नो हाउ होनी चाहिए कि अगर आपको ये यूनिवर्सिटी आपने चूज की है तो क्यों की है। तो इसी तरह एम्बेसी इंटरव्यू एक बहुत कोई हार्श टाइप की एक नहीं होता कि स्टूडेंट यहाँ पे आके बहुत पैनिक हो जाते हैं। बी नेचुरल, बी सिंपल, आपने अपना हर क्वेश्चन को अपना बिल्कुल जेन्युइन वे में उनको कंडक्ट करें, उनको अपना बयान करें, सारा जो भी आपका है अपने केस को अच्छे से गो थ्रू करें और अपना इसी तरह आपका एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। और जितना आप अपने स्क्रिप्टेड आंसर से बचेंगे उतना आपका एम्बेसी इंटरव्यू जल्दी क्लियर हो जाता है और इस चीज पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।